परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, बीपीएससी की और यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से एक नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और फीस इसकी बहुत कम रखी गई है। और यहाँ पर पहले की 3 दिन की क्लासेस है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। और ये जो 9,999 वाला कोर्स है, ये अब केवल 3,999 रुपए का मिलेगा। एक बात और बता दूं कि ये कोर्स और भी कम का हो जाएगा। उसके लिए आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, PSC 005, जिससे आपको 9,999 रुपए की छूट मिल जाएगी और यह कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपए का मिलेगा। इसमें मिलेगा क्या क्या? सर्वश्रेष्ठ अनुभवी शिक्षक, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी और 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता रहेगा। पिछले वर्षों की प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करवाया जाएगा, मंथन, मासिक करंट अफेयर्स पत्रिका भी मिलेगा। और यहां पर देख सकते हैं आप लोग सक्षम 3.0 के नाम से 69वीं बीपीएससी का कोर्स भी लॉन्च हो गया अगले साल के लिए। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो मंथली मैगजीन हो, लाइव क्लासेस हो या रिकॉर्डेड वीडियो, तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। एक बात और बता दूं कि ये सारा का सारा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी। तो एक बार आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीएससी की। यूपीएससी की एक परीक्षा तो अभी हो रही है 2023 की 28 मई की, जिसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यूपीएससी एक कदम आगे जाते हुए 2024 की तक की भर्तियों का पूरा जो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें यूपीएससी ने यह भी बताया है कि किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कब परीक्षा होगी, इसके बारे में कितने दिन परीक्षा चलेगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे हम लोग यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम के लिए ये डेट रिजर्व की गई है 2024 की तारीखों के बारे में जानकारी यूपीएससी ने 1 साल पहले ही दे दिया। 13 तारीख की जो डेट रिजर्व की गई है, इंजीनियरिंग सर्विस का प्री एग्जाम आपका कब होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। कब विज्ञापन जारी होगा, लास्ट डेट क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी तरीके से एनडीए का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, लास्ट डेट क्या है, क्योंकि एनडीए की जो वैकेंसी आती है वो भी यूपीएससी से आती है। इसी प्रकार से सीडीएस के बारे में जानकारी दी गई है कि सीडीएस का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, उसकी परीक्षा कितने दिन तक चलेगी और कब होगी, इसके बारे में। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बारे में आ गया, जो यूपीएससी की जो प्री परीक्षा 2024 वाली है वो कब होगी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। और इसी के साथ में एक और परीक्षा आईएफएस की है, प्रीलिम्स, ये दोनों एक ही दिन 14 फरवरी को और वैलेंटाइन डे को रखा गया है। 5 मार्च 14 को ये निकलेगा इसका फॉर्म, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है और ये यहाँ पर ये परीक्षा की डेट है। 26 मई को परीक्षा होगी, इस बार 28 मई को हो रही है। तो अगले साल भी मई में परीक्षा है, एक दिन में ये होता है ये प्री और मेंस। इसी तरीके से ये एनडीए वाला है, ये कब फॉर्म निकलेगा, ये यहाँ पर फॉर्म की डेट है, ये लास्ट डेट है, सीडीएस की भी है और यहाँ पर ये परीक्षा है। तो इसी तरीके से ये पूरे साल का कैलेंडर आप लोग देख सकते हैं। यूपीएससी से जो भर्तियां निकलती हैं, जैसे एक कंबाइंड मेडिकल वाली भर्ती भी आती है, तो इसका विज्ञापन 10 अप्रैल को निकलेगा 24 में और 30 लास्ट डेट है, 14 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा होगी। तो विद्यार्थी अपनी रणनीति बना करके निश्चित तरीके से अपनी तैयारी कर सके, परीक्षा दे सके और उसके लिए ये कैलेंडर जारी हुआ है। स्वागत योग्य कदम है। इसी तरीके से एसएससी भी जारी करता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करता है। भगवान भरोसे विज्ञापन जारी हो जाए, किन विद्यार्थियों को जारी होगा, किन का नहीं जारी होगा, भगवान भरोसे परीक्षा हो जाए, भगवान भरोसे परिणाम आ जाए तो आ जाए। वैसे सभी भर्ती बोर्ड ज्यादातर अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी को अपना परीक्षा कैलेंडर अवश्य जारी करना चाहिए, नहीं तो फिर ये मात्र औपचारिक और उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग की अक्षमता। तो फिलहाल इस कैलेंडर में आप लोग यूपीएससी का मेंस एग्जाम 2024 वाला कब होगा, 2023 का तो नहीं है, 24 का जो पूरी जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। सीडीएस का जो दूसरा एग्जाम मेंस है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए। और अगली जो सूचना है वो यूपीपीएससी। वैसे जितने भी यूपीपीएससी या बीपीएससी या अन्य जो छात्र हैं, सबसे यही कहूंगा कि इन सब भर्ती बोर्डों से अच्छा संघ लोक सेवा आयोग है। ना तो वहां की भर्ती कोर्ट जाती है, ना तो वहां पर किसी प्रश्न में बहुत ज्यादा विवाद होता है, समय से भर्ती कंप्लीट हो जाती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि सभी भर्तियों में बराबर कंपटीशन रहता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती हो, चाहे वो यूपीएससी की। मैं 2 ऐसे छात्रों को जानता हूं जिन्होंने लेखपाल भर्ती का एग्जाम 2015 वाला
नहीं निकाल पाए थे, और वो दोनों जो छात्र हैं वो यूपीपीएस यानी कि पीसीएस बने हैं, वो भी अच्छी रैंक में। खैर, अब हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, 10 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। पुरानी भर्ती थी 2014 की संभागीय निरीक्षक प्राविधिक की, उसमें कुछ विद्यार्थियों का परिणाम रुक गया था। लगभग 14 विद्यार्थी थे, उनमें से 8 विद्यार्थियों का जो परिणाम है, 14 में से 8 विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रोमेश कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार शुक्ला, राजीवा कुमार, देवांशु गंगवार, कृष्णचंद्र सिंह, प्रशांत कुमार सिंह, रविशंकर, गिरीश चंद। तो ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये जैसे राजीवा लिखा है या इनका नाम ही ऐसा है, कोई बात नहीं है। तो ये सभी जो विद्यार्थी अपना परिणाम देख। हम बात करेंगे अब बीपीएससी की। मेंस में बहुत सारे बदलाव, 12 तारीख से इसी परसों से इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा वो शुरू होंगी। लगभग 3400 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे विद्यार्थियों को 2 घंटे पहले बुलाया गया है और ये कहा गया कि परीक्षा के 1 घंटे पहले ही गेट बंद कर लिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाया जाएगा और इस बार मुख्य परीक्षा में पहली बार विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों पूछे जाएंगे। हिंदी विषय में 100 अंकों का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न होंगे, अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। और ये जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू है, 2015 से लागू हो गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अचानक से सरप्राइज मिला था। प्रश्न रहता है, फिर उसमें 1-2 पेज दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से, और उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न उसी आंसर की जो बुक होती है उसी में लिखा रहता है। हालांकि अलग से प्रश्न पत्र भी मिलता है, और वही बात यहाँ पर लिखी गई है, वो बिहार में इस बार से लागू हुआ है। निबंध 300 अंकों का पूछा जाएगा, यह मेधा में जुटेगा और अनिवार्य कर दिया गया है। ऐच्छिक विषय 100 अंकों का होगा और यह क्वालिफाइंग रहेगा। यहाँ पर पहली बार 300 नंबर का निबंध का जो पेपर है उसको भी शामिल किया गया है, और परीक्षार्थियों को एक अलग से प्रिंटेड प्रश्न पत्र भी मिलेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पीसीएस मेंस में दिया जाता है। और आयोग सभी परीक्षाओं में 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री वगैरह पकड़ी जाती है। अफवाह फैलाने वाले पर भी अगले 3 साल के लिए प्रतिबंधित। बीपीएससी ने पहले ही बता दिया है कि 12 मई को परीक्षा है, 26 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और 11 अगस्त से इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है कि विद्यार्थियों को 2 घंटा पहले जाना है, और यहाँ पर जो लिखा है 1 घंटे पहले ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो जिस तरीके से हमने अभी देखा था राजस्थान में, जो रीट की परीक्षा भी थी, गेट बंद हो गया था, विद्यार्थी सर पटक रहे थे और रो रहे थे। तो आप लोग पहले पहुंचे, और परीक्षा के दिन जाम वगैरह भी लगता है। अंतिम सूचना यूपी SSC वन रक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसी महीने वन रक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। और हालांकि मैंने 2-3 परिणाम की बात कही, तो वन रक्षक भर्ती के बारे में ये नोटिस जारी हुई है, और इन विद्यार्थियों के मेडिकल को लेकर के कुल मिलाकर के भर्ती की जो प्रक्रिया वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और इनके मेडिकल के संबंध में यहाँ पर लिखा, संगत सेवा नियमावली एवं विज्ञापन में उल्लिखित उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत चिकित्सा परीक्षा से संबंधित बिंदुओं यथा चिकित्सीय परीक्षण के मापदंड एवं मानक आदि पर वार्ता करने हेतु माननीय अध्यक्ष आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 11 मई 2023 को अपराह्न 12:30 बजे बैठक आयोजित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि पर प्रतिभाग करें। तो ये बुलाया गया है, और ये मीटिंग है 10 तारीख को ये पत्र जारी किया गया है 10 तारीख को, और ये 11 तारीख को ये मीटिंग है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का। आपको अच्छा लगा, काम को तो लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।